आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर का भय मानना। मेरे प्रियो, जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हमें परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। और हम जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में परमेश्वर का भय मानते हैं, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन की इस दौड़ में परमेश्वर का भय माने और उसे अपने सम्मुख जानकर चलते रहें। आप वो नहीं है जो इंसान के बीच है। मैं वो नहीं हूं जो यहाँ हूं। मैं वो हूं जो मैं अकेले में हूं। कौन हूं मैं? और मैं अकेले में क्या हूं? मैं अपने ऊपर सर्च करता हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा दिमाग कहां जा रहा है। परमेश्वर हमको यहाँ नहीं जानता कि हम जो यहाँ है। परमेश्वर हमको उस हिसाब से जानता है जो हम वहां होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का जो डर मानना है बुद्धि की शुरुआत है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। बुद्धिमान परमेश्वर का डर मानेगा और समझदार जो है उसको जानेगा। परमेश्वर को जानने वाला समझदार होता है। जो व्यक्ति अपने कामों को जांचता है वह अपनी गलतियों को सुधारता है, और जो व्यक्ति अपने कामों को नहीं जांचता वह अपनी गलतियों को कभी जान ही नहीं पाता। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मती, परमेश्वर का भय विषय का नाम है। मती की पुस्तक अध्याय 10 का 28 वचन हम पढ़ेंगे। जोर से लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आदमी के डर में, अगर आप आदमी के डर में हैं तो आप तब तक ही ईमानदार रहेंगे जब तक उसकी नज़र आपके ऊपर है। जो यहाँ है बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, उससे डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यदि आप केवल इंसान के डर में, इंसान के प्रभाव में, इंसान के दबाव में हैं तो आप तब तक ईमानदार रह सकते हैं जब तक उसका जो है आपके ऊपर जो है निगरानी है। जिस दिन उसकी नज़र हटी, आपकी बेईमानी शुरू। इंसान से डरना ये भली बात नहीं है। अगर ईमानदारी करनी तो परमेश्वर के भय में रहकर कीजिए, वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। जोर से बोलें। समझ आ रहा है? पीछे तक समझ आ रही आवाज़ सभी को? किससे डरना है? वो कहाँ देखता है? कहाँ देखता है वो? तीन मुर्गी दी थी, तीन मुर्गी, कि उसको वहाँ काटना जहाँ कोई नहीं देखेगा। कहाँ काटना? कहाँ काटना? एक बुद्धिमान साहब चले गए, उन्होंने देखा कि क्या करूं। वो जाके नदी के किनारे, उसने सोचा कि यहाँ कोई नहीं है, और वहाँ मुर्गी काट के लाया। एक आदमी सारे में घूमा, उसने सोचा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो देखेगा। वो झाड़ी में भी गया, उसने सोचा पक्षी हो सकते हैं। वो एक गुफा में चला गया। कहाँ चला गया? वो और बुद्धिमान उससे समझने की कोशिश कर रहा था अपने को, उसने वहाँ से मुर्गी काट के लाई। पर एक आदमी फिर था, वो सारे में गया पर उसने मुर्गी नहीं काटी। भेजने वाले ने पूछा क्यों नहीं काटी?
उसने कहा साहब मुझे कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ कोई नहीं देखता हो। हालेलुया, जोर से बोलें। मैं ये नहीं बोलता कि आदमी गलती नहीं करता, आदमी गलती करता है, आदमी गलती से ही सीखता है, पर गलती को एक्सेप्ट करे, माने और उससे ऊपर आ जाएं। गलती को दबाए छुपाए नहीं, उसको प्रकट करें कि ये मेरी गलती है। क्या जाता है लोग उनसा ही ना बोलो, लोगों ने क्या देना आपको? घर को रोटी बना के देंगे? वो कभी नहीं देंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ क्लियर और सही है तो किसी आदमी से फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ना पड़ेगा भी नहीं। आमीन। तो इसलिए यहाँ लिखा है उनसे उससे डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। इंसान से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब कभी पीठ के पीछे किसी की बात लगती है तो मैं वो ये सोच के करता हूँ कि प्रभु यहाँ देख रहा है और सुन रहा है, कहीं मेरे से पीठ के पीछे भी अपनी ओर से कोई गलत शब्द जुड़ा नहीं चाहिए इस बात में। हालेलुया। तो परमेश्वर इसी बात की आशीष देता है कि आप कितने ईमानदार हो। ईमानदार आदमी के पास आप घर की चाबी देंगे। आपका बेटा ही क्यों नहीं, अगर वो बेईमान है तो आप उसको चाबी कभी नहीं देंगे। देंगे कि नहीं? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा है मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा? स्वर्ग की चाबी दूंगा तुमको। जो तुम पृथ्वी पर खोलेगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। आप छोटे लोग नहीं हैं, पर अपने को पहचान तो लो कि आप हो कौन प्रभु में। अगर हम उसी सोच में जी रहे जिसमें दुनिया है तो हम और उनमें क्या फ़र्क है? हमने क्या पाया? कुछ भी नहीं। हमने रास्ता बदला, जीवन थोड़ी बदला है। पहले कहीं और जगह जाते थे, अब कहीं और जगह जाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हालेलुया, जोर से बोले। सेकंड वचन पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 15 का 16 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 10 का 27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, लिखा है परमेश्वर के डर मानने से उम्र बढ़ती है। परंतु दुष्टों का बोलो, जीवन परमेश्वर के डर मानने से उम्र बढ़ती है। ईमानदार रहेगा तो उम्र बढ़ेगी कि नहीं? बेईमान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो हादसे का शिकार हो जाएगा। और परमेश्वर के भय मानने से आपकी उम्र, परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा। नंबर 1। और क्या लिखा है? परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का लिखा है होता दुष्टों का जीवन थोड़े दिन का होता है। थोड़े दिन में तो खूब फलते फूलते हैं वो, परंतु उसके बाद उनका जो है जल्दी ही विनाश भी हो जाता है। हालेलुया। नीति वचन 9 का 10। नीति वचन 9 का 10 लिख के रखना स्टेप। क्या क्या परमेश्वर की आशीषें हैं उसके भय मानने से, परमेश्वर का डर मानने से कौन कौन सी आशीषें आने वाली है, आती है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हाँ, लिखा है परमेश्वर का डर मानना बुद्धि की शुरुआत है। और परमेश्वर का डर मानना बुद्धि की शुरुआत है। जो परमेश्वर का डर मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। वो भी बुद्धि यानी कि वहाँ से शुरू होती है जहाँ से परमेश्वर का भय इंसान के अंदर आ जाता है। परमेश्वर का डर के बिना ईमानदार इंसान नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं बनता। आदमी के सामने दिखाव कर सकता है वो, परंतु अकेले में आप वो नहीं है जो इंसान के बीच है। मैं वो नहीं हूँ जो यहाँ हूँ, मैं वो हूँ जो मैं अकेले में हूँ। कौन हूँ मैं? और मैं अकेले में क्या हूँ? मैं अपने ऊपर सर्च करता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, किसके खिलाफ हूँ मैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको यहाँ नहीं जानता कि हम जो यहाँ हैं, परमेश्वर हमको उस हिसाब से जानता है जो हम वहाँ होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का जो डर मानना है वो बुद्धि की शुरुआत है। आगे, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। बुद्धिमान परमेश्वर का डर मानेगा और समझदार जो है उसको जानेगा। परमेश्वर को जानने वाला समझदार होता है। हालेलुया, जोर से बोले। आप परमेश्वर को जानते हैं? जानते हैं? परमेश्वर को जानते हैं?
परमेश्वर को मानना नहीं है, परमेश्वर की मानना है। परमेश्वर को मानने से बात नहीं बनेगी, परमेश्वर की मानना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मानता हूँ गिरिलाल भाई मेरा भाई है। अगर मैं गिरिलाल भाई की नहीं मानता तो मेरा भाई काहे का? ठीक बोल रहा भाई मैं? हालेलुया। किसी को बोल सकता हूँ, आप मुझे मानते कि मैं आपका पास्टर हूँ। अगर आप मेरी एक भी ना मानो तो काहे का पास्टर हूँ? हालेलुया। अपने बाप को बाप मानना अच्छी बात है ना, आप ना भी मानो तो भी वो तुम्हारा बाप है। पर अगर तुम बाप की नहीं मानते तो किस बात का बाप है? किसको मानना है? परमेश्वर। बोलो, परमेश्वर की मानना है। परमेश्वर को मानने की जरूरत, उसको दुनिया मानती है, वो है ही। आप ना भी मानो तो भी वो परमेश्वर है। पर परमेश्वर की मानना है। परमेश्वर की आप तभी मानेंगे जब परमेश्वर का आपके अंदर प्रभाव होगा, उसका डर होगा। हालेलुया, आमीन। हो गया पूरा। अगला वचन, नीति वचन 14 का 26 से 27। नीति वचन 14, 26 से 27 जल्दी पढ़ेंगे। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। हाँ, यहोवा का भय मानने वाले को दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ भरोसा होता है। किसको? जो परमेश्वर का डर मानता है। आगे और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों को जो है उस पर उसका डर मानने वाले को शरण स्थान मिलता है, सुरक्षित जगह मिलती है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। लिखा है, परमेश्वर का डर मानना जिंदगी का मूल है, जीवन का स्रोत है। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हाँ, परमेश्वर का डर मानने के द्वारा लोग मौत के फंदे से बच जाते हैं, बच जाते हैं। तो परमेश्वर के डर मानने में सुरक्षा है, परमेश्वर का डर मानने में जीवन है, परमेश्वर का डर मानने में बुद्धि है, परमेश्वर का डर मानने में समझ है, परमेश्वर का डर मानने में बहुत सारी आशीष हैं। हालेलुया। अगला वचन, नीति वचन 15 का 16 जो मैंने बताया। जल्दी से उठ जाइए जिसने खोला है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, लिखा है, घबराहट के साथ बहुत सारे रखे हुए धन से। यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। परमेश्वर का डर मानने के साथ जो थोड़ा ही धन जिसके पास है वो उत्तम है, उसमें शांति है, सुकून है, सुरक्षा है। थोड़ा ही धन है पर उसमें आशीष है। घबराहट के साथ ज़्यादा धन रखने से, परमेश्वर के डर के मानने के साथ जो धन है वो जो है वो बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया, जोर से बोले। नीति वचन 15 का 33 पढ़ेंगे। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। हाँ, परमेश्वर का डर मानने से क्या प्राप्त होती है? क्या प्राप्त होती है? पढ़े लिखे और शिक्षा जो है, पढ़े लिखे होने में और जिसके अंदर शिक्षित होने में फ़र्क है। बोलो, पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना, इसमें फ़र्क है। पढ़ा लिखा होता है, लिखे पढ़े, लिखे को पढ़ने वाले, पर शिक्षित पढ़े लिखे से अलग है। शिक्षित पढ़े लिखे से, हालेलुया। मैंने कोई बड़ी डिग्री नहीं की हुई, आपके सामने प्रचार करता हूँ, पर कहने का मतलब है परमेश्वर के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। बोलो, परमेश्वर का डर मानने से, बोलो, परमेश्वर का डर मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। क्या लिखा है? और महिमा से पहले नम्रता आती है। लिखिए, महिमा से पहले नम्रता आती है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से है। बस बैठ जाइए। हालेलुया। परमेश्वर का डर मानने से क्या होता है? शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षित होना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेगा? अपनी मर्जी करने से नहीं शिक्षा मिलने वाली। हालेलुया। उसने तो ठोकरें मिलेगी, ठोकरें, बर्बादी, विनाश। नीति वचन 31 का 30 जो मैंने बोला था, अगला आदमी जिसने निकाला वो पढ़े। नीति वचन 31 का 30। इसके बाद हम भजन संहिता में आएंगे। 34 का 7। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ क्या लिखा है? शोभा झूठी और सुंदरता, शोभा झूठी और सुंदरता, शोभा झूठी और सुंदरता। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो औरत, जो स्त्री परमेश्वर का डर मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया।
आप कितना भी लिपस्टिक लगा दो, आप कितनी भी क्रीमें लगा दो, आप कितने अच्छे कपड़े पहन लो, आप जो कितनी भी जो है महंगी गाड़ी में घूमो, आपके पास कितना भी ज़्यादा पैसा हो, इसका कोई मायना परमेश्वर का राज्य में कुछ भी। हालेलुया। जो औरत लिखा है परमेश्वर का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। रूपवान से चरित्रवान अच्छा है। गलत बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहा हूँ जी? हालेलुया। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं जागने में, सोने में नहीं। हालेलुया। जोर से बोले। भजन संहिता में आएंगे। भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। बस परमेश्वर का जो डर मानते हैं, डर भाई जो होते हैं परमेश्वर के, लिखा है उनके चारों ओर से परमेश्वर का दूत अपनी छावनी बनाए, बोलो रहता है। दीदी जी निरारी, मेरे को लग रहा है आपको सबको खड़े उठाना पड़ेगा एक बार। हालेलुया। यहाँ लिखा है परमेश्वर के डर भाइयों के चारों ओर से स्वर्गदूत रहते हैं। कौन रहते हैं? अगर आप परमेश्वर का डर मानते हैं तो आप सुरक्षित हैं। लिखा है परमेश्वर का डर मानने वाले के चारों ओर से परमेश्वर का दूत अपनी छावनी बनाए रहता है। छावनी बनाए, छावनी बनाए, वो कब रहता है? आप विश्वास करेंगे। अब जहाँ आपको डर लगता है आप सोचेंगे कि नहीं इस साइड नहीं जाना, यहाँ तो डर लगता है मेरे को, पर बाइबल बताती कि उस परमेश्वर का जो डर मानने वाला आदमी है वो सुरक्षित है। उसके चारों ओर से स्वर्गदूत रहता है। कौन रहता है? मैं यही सोच के जो है मुझे डर नहीं लगता। रात दिन मैं चलता हूँ कहीं भी, मुझे पता है कि मैं सुरक्षित हूँ। परमेश्वर का जो है स्वर्गदूत मेरे चारों ओर से हैं, क्योंकि बाइबल में वचन में लिखा है। कितने लोगों को डर लगता है रात के अंधेरे से? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लगता है इसका मतलब आपका परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया। अगला वचन 34 का 9, भजन संहिता। यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ, भय मानो। लिखा है हे यहोवा के पवित्र लोगों परमेश्वर से डरो। क्या लिखा है? हे यहोवा के पवित्र लोगों परमेश्वर का भय मानो। किसका भय मानो? परमेश्वर का। आगे, क्योंकि उसके डरवियों को किसी बात की घटी नहीं होती। लिखा है जो परमेश्वर से डरते हैं उनको किसी भी बात की कमी नहीं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर से डरो, नहीं तो कमियां ही कमियां हैं जी सुबह उठ के। हालेलुया। हे परमेश्वर के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि परमेश्वर को भय मानने वाले को किसी चीज़ की घटी। देखो कितनी आशीष है इसमें। पर डरना कब है? जब हम किसी की चुगली करते हैं। डरना कब है? जब हम किसी के लिए षड्यंत्र रचते हैं। डरना कब है? जब हम किसी को ठगते हैं। डरना कब है? जब हम किसी से झूठ बोलते हैं। डरना कब है? जब हम किसी भी प्रकार का स्वार्थ पूरा करते हैं। डरना कब है? हर कभी थोड़ी डरना है। वो कोई हमको ऐसा थोड़ी कि मारने बैठा हो कि मेरे से डरो, ऐसा नहीं बोलता। हालेलुया। हमने कहाँ डरना है? हमने वहाँ डरना है जहाँ हम बुराई में छुप छुप के बुराई करते हैं। हमने तब डरना है जब हम किसी के खिलाफ़ सोचते हैं। हमने तब डरना है जब हम किसी को दुख देने के बारे में सोचते हैं। हमने तब डरना है जब हम किसी को जो है बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। जब हम अपने स्वार्थ पूरा करने के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। हम तब डरना चाहिए, क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी है, वो भी मेरी तरह इंसान, उसको भी दर्द होता है, उसकी भी भावनाएं हैं, उसका भी दिल है, उसका भी ज़िंदगी है। उसको तो सोचे ना समानता में, क्योंकि परमेश्वर समानता वाला है। कैसा है? वो एक सम्मान प्रेम करने वाला है। अगर केवल हम स्वार्थ की खोज करते हैं, अपना ही भला सोचते हैं, तो ये आप मान लीजिए कि हम परमेश्वर में नहीं हैं।
हमारे से बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, कुछ नहीं लेकर गए, खाली आए थे, खाली ही चले भी गए। दुनिया में यहाँ संघर्ष कर गए, परंतु ज़िंदगी जी नहीं, सुकून पाया नहीं, प्रभु को जाना नहीं, कुछ भी नहीं। बाद में थक कर हालेलुया। जल्दी ऊपर मत जाओ। परमेश्वर नीचे रहने के लिए हमको यहाँ पर जो है हालेलुया दुनिया में रखा है। आमीन। जो कुछ है संतुष्ट रहो, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी से रहो। कुछ नहीं होता, दूसरे को मत देखो से वो बेटे आप नीचे ही ठीक है। हालेलुया, उसको जाने दो। आमीन। अपने कभी भी जो है अपना कंपैरिजन कभी दूसरे से नहीं करना है, क्योंकि आप दूसरे से अलग हैं। आप दूसरे से अलग हैं। आप दूसरे के साथ अपनी तुलना मत करें, किसी भी बात के लिए नहीं। मेरा लाइफस्टाइल सबसे अलग है, मैं दूसरे की ज़रा जीवन नहीं जी सकता और मुझे वो बोरिंग लगेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीवन जिए। अगला वचन, 2 वचन बाकी रह गए। ये भजन संहिता 34 का 7 पढ़ दिया? हाँ जी, हाँ लास्ट वचन में पहुँच गए हम। भजन संहिता 34 का, सॉरी अभी और है, 34 का 9 पढ़ लिया। सबोपदेशक 8 का 12, हाँ 2 वचन रह गए। सबोपदेशक 8 का 12, इसके बाद भजन संहिता 103 का 13 पढ़िए। सबोपदेशक 8 का 12, हाँ चाहे पापी 100 बार पाप करे, लिखा है चाहे पापी 100 बारी भी पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, अपने हैश-आराम के दिन भी बढ़ाएं, तो भी मुझे निश्चय नहीं लेखक कहता है तो भी मुझे निश्चित है, मुझे भरोसा है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो और परमेश्वर से डरते हैं, जो उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, जो परमेश्वर को अपने नज़दीक सम्मुख जानकर भय से जो चलते हैं। चाहे पापी 100 बारी पाप करे, अपनी ज़िंदगी के दिन भी बढ़ाएं। आप यहीं बैठे हुए हैं, चाहे पापी 100 बारी पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो लिखा है मुझे निश्चय है। लेखक क्या कहता है? मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं उनका भला ही होगा, उनका भला ही किसका? हर जोर से बोलो, जो परमेश्वर से डरते हैं उनका भला ही होगा। हालेलुया। लास्ट वचन निकालिए, भजन संहिता 103 का 13। जल्दी जिसने निकाला वो पढ़ लें उठ के। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, लिखा है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। बस वैसे ही परमेश्वर भी अपने डरने वाले पर क्या करता है? दया करता है। अगर हमने परमेश्वर की दया हासिल कर ली तो हम बच गए। हालेलुया। किसका भय मानना है? किसका भय मानना है?